हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? जय श्री राम। ये मार्केट में कल के डेट पे मैंने कुछ लेवल प्रोवाइड किए थे, जिसका वीडियो तो मैं पोस्ट नहीं कर पाया था, पर लेवल मैंने ड्रॉ करके रखे हुए थे। और आज बैक टू बैक मार्केट उसी में आप देख सकते हो, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, उसी लेवल में आपका रहा है। ठीक है, तो अब कल के लिए क्या प्लान रहेगा फ्राइडे के दिन, तो उसको एक बार हम देख लेते हैं। देखो, ये मैंने वन वन आवर्स के टाइम फ्रेम पे अपने चार्ट को रखा हुआ है, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते कैसे हैं, वो चीज़ पहले मैं आपको बेसिकली चीज़ें बता देता हूँ। ये चीज़ें आप सीखते भी रहो। ठीक है, देखो, अगर हम करें यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल टूल का यूज़ क्यों किया है, तो ये चीज़ समझ लेते हैं पहले। देखो, मार्केट में यहाँ से एक बार बाइंग आई है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया आपको बाइंग का दिख रहा है। और फिर उसके बाद अगर हम करें तो यहाँ से बाइंग आई है एज अ सेकेंड टाइम, और थर्ड टाइम की हम बात करें तो यहाँ से आपकी बाइंग आई है, और फोर्थ टाइम की हम बात करें तो यहाँ से आपकी बाइंग आई है। ठीक है, तो ये आपका बाइंग जो जो एरिया सपोर्ट बना के आ रहा है, वो आपका सपोर्ट एरिया हो जाता है। जब जब यहाँ पे मार्केट आ रहा है तब बाइंग आ जा रही है। ठीक, अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हमारा आ रहा है, वन टाइम, टू टाइम, एंड आपका यहाँ पे थ्री टाइम। और ये भी आज एज अ फोर टाइम की और था ही आपका, जहाँ पे यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आपका बन रहा था। ठीक, अगर हम ये चीज़ें देखने के बाद एक चीज़ कंसीडर करते हैं कि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसी ट्रेड में चल रहा है जिस हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर है, और काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया भी था, जहाँ पे सपोर्ट एरिया से मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। और कल के मार्केट के लिए क्या आपका ट्रेड हो सकता है, तो कल के लिए भी मार्केट आपका एक रेंज में रह सकता है। नीचे जाने के चांसेस मुझे कम ही दिख रहे हैं, फिर भी मार्केट है, सर्वोपरि है, कुछ भी कर सकती है। तो मार्केट में कल के लिए हम क्या प्लान करेंगे, वो चीज़ हम बेसिकली समझ लेते हैं। मार्केट अगर कल यहाँ से थोड़ा-सा भी गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है? अगर मार्केट आपको इस लेवल पे दिखती है, मार्केट अगर इस लेवल पे आपको दिखती है, तो यहाँ से आप इसके नीचे का एसएल रख के ऊपर के लिए वापस अपनी बाइंग बना सकते हो। ठीक है? मार्केट का ये जो रहेगा रेजिस्टेंस एरिया काम करेगा। और अगर मार्केट कल के दिन कोई अच्छी न्यूज़ या कुछ भी मार्केट में, यूएस मार्केट में कुछ भी अच्छा होता है, तो मार्केट कल यहाँ पे गैप अप ओपन होके यहाँ से एक थोड़ा-सा नीचे के लिए आ सकती है। ठीक? तो ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बन गया, जहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट कल बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ गैप अप डायरेक्टली इसके अपने रेजिस्टेंस के ऊपर होती है, तो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर होती है, तो 15 मिनट की कैंडल का वेट करके कोई बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ से फॉर्म होगी, जैसे एक ऊपर ओपन हुआ, ठीक, एक रेड कैंडल बनी या ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद उसका उस 15 मिनट के कैंडल का एज अ ऊपर के लिए क्लोजिंग आएगा, तो आप अपना नेक्स्ट टारगेट ऊपर के लिए रख सकते हो। और जो नेक्स्ट टारगेट आपका ऊपर के लिए रहेगा, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये आपका जो एरिया है, ये आपका एक टारगेट एरिया बनेगा। ठीक है, ऊपर के लिए। तो ये एरिया आपका ऊपर के लिए एक टारगेट एरिया बनेगा। नीचे आपका बहुत ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं हैं, फिर भी कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट कल ज़्यादा गैप डाउन खुल जाती है, तो पहला मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट अपना बनाएगी। ठीक है, ये एरिया इसका सपोर्ट एरिया रहेगा। अगर इसको ब्रेक करती है, तो मार्केट और भी नीचे जा सकती है, जो कि होना नहीं चाहिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके नीचे के एरिया क्या रहेंगे, जहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है एज अपने टारगेट के लिए। ठीक, तो नीचे का जो एरिया बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनेगा। नीचे का जो एरिया बनेगा वो ये जोन बनेगा। इस जोन को आप अपने स्क्रीन पे, मतलब अपने चार्ट पे लगा भी सकते हो, जिससे आपको सारी चीज़ें मालूम रहें। ठीक, तो ये इसका नीचे की ओर एक सपोर्ट एरिया बनेगा, जहाँ तक मार्केट नीचे के लिए जा सकती है। ठीक है, पर ये याद करिएगा कि कैंडल क्लोजिंग पे ही कोई एंट्री प्लान करिएगा। कहीं फेक ब्रेकआउट भी आ सकता है, क्योंकि अब इंडियन मार्केट में ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, तो इसका भी ध्यान आप रखिएगा। मार्केट अगर थोड़ा-सा गैप डाउन खुलता है, मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये एक सपोर्ट एरिया है छोटा-सा, अगर इसको ब्रेक करती है, तो यहाँ के लिए आप अपना टारगेट बना सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ पे खुलती है, थोड़ा-सा ऊपर बाई जाती है, रिटेस्ट करती है, और यहाँ से फिर फॉल करती है। तो ये चीज़ भी मार्केट में बन सकती है। तो इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करने के बाद आप अपना नीचे के लिए ये टारगेट आपका आ सकता है। ठीक है? तो इसको अपने स्क्रीन पे लगाते भी रहिएगा, जिससे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया मालूम चल जाए। अगर हम 15 मिनट पे देखें, ठीक है, तो 1 आवर्स पे तो आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं, और 15 मिनट में देखें तो मार्केट इसी ट्रेंड में चल रहा है। ठीक, तो इस चीज़ को ही फॉलो करेगा मार्केट, आई थिंक। और अभी के लिए तो ये निफ्टी का हो गया। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकती है, वो हम देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में जो आपकी मूवमेंट बनेगी, वो ये बनेगी। ये मैंने कल के लिए ड्रॉ किया हुआ था, मतलब आज के लिए, कल तो वीडियो डाल ही नहीं पाया। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और इसी तरह के मार्केट के लेवल मैं डेली बेसिस पे आपको बता दूंगा, जिससे आपकी अर्निंग भी और लर्निंग दोनों आपकी साथ साथ चलती रहेगी। ठीक, देखो मार्केट में आज हुआ क्या, पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। मार्केट में ये आपको बाइंग या इतनी बड़ी बड़ी 1 आवर्स की बड़ी बड़ी कैंडल पहले बन क्यों रही है, ये चीज़ आप समझ लो। देखो, इसके बनने के पीछे का रीज़न ये है ना कि कहीं ना कहीं काफ़ी सेलर बैठे हुए हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ से। ठीक, यहाँ से किसी ने सेल करके बैठा हुआ है अपना पोजीशन, यहाँ सेल किया है,
और उसको अच्छा खासा यहाँ तक का पॉइंट मिल गया, तो कहीं न कहीं वो अपना प्रॉफ़िट बुक करेगा, और जब प्रॉफ़िट बुक करेगा तो यहाँ से एक बाइंग आएगी। ये मार्केट का एक ये भी तरीका होता है कैंडल फ़ॉर्म करने का। दूसरा होता है कि जब इतनी ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिर रही है, तो अगर वो जंप करेगी तो कहाँ तक कर सकती है? यहाँ तक, ठीक है? जैसे आप एग्ज़ाम्पल में समझ लो कि यहाँ पे कोई बंदा है, उसने एक बॉल ली है और उसने ये ज़मीन पे अपनी बॉल फेंकी है, ठीक है? वो रबड़ की बॉल है, ठीक? यहाँ पे आई है और वो इस आदमी के हाइट से ऊपर नहीं जा सकती है, पर इस आदमी का एज़ अ 50 या 60% तो वो कवर कर ही सकती है। तो यहाँ से किसी ने अगर बॉल फेंका है और ये ज़मीन पे बाउंस करने के बाद यहाँ से मार्केट फिर नीचे की ओर आई है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का एक लेवल देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या एक लेवल बन रहा है। तो बैंक निफ्टी क्या है कि कल के डेट में हो सकता है कि फिर से अपने एक सपोर्ट एरिया पे यहाँ पे ओपन हो, और यहाँ से अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, क्योंकि अब सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है? तो अगर सेलर को यहाँ पे मार्केट ओपन होते हुए दिखेगी तो वो फिर प्रॉफिट बुक करेंगे, और यहाँ से मार्केट जो है, यहाँ से जो मार्केट है वो क्या मूवमेंट करेगा वो मैं एक आपको बता देता हूँ। ठीक है? तो मार्केट अगर कल के डेट में यहाँ आपको ओपन होते हुए दिख जाता है, ठीक है, इस एरिया पे, तो यहाँ से मार्केट एक बहुत ज़्यादा कुछ बाइंग आपको आ सकती है मार्केट में, और ये बाइंग जो रहेगी बहुत ज़्यादा ऊपर के लिए नहीं रहेगी, ये बाइंग आपकी बनेगी इस लेवल तक, ठीक? ये लेवल आपकी एक बाइंग पोजीशन रहेगी। यहाँ पे मार्केट अगर ओपन होता है, ठीक है? आप अच्छे से समझिएगा, इस ज़ोन पे मार्केट ओपन होता है, तो यहाँ से एक यहाँ के लिए बाइंग बन सकती है इस जगह पे, और यहाँ से फिर मार्केट नीचे के लिए आ सकती है, ठीक है? तो अगर नीचे आएगी तो इस ज़ोन पे आएगी, ये इसका एक छोटा-सा सपोर्ट एरिया है, अगर इस एरिया को ब्रेक करेगा, तो काफ़ी नीचे के लिए मार्केट जाएगी, जो कि अभी मुझे नहीं लग रहा है कि इतना नीचे मार्केट जाने के कंडीशन में है, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई बैंक निफ्टी में आपका मूवमेंट। बाकी आप सेंसेक्स में आपका क्या एक्सपायरी में ट्रेड रहा होगा, तो आप बता सकते हो अपना कमेंट में कि सेंसेक्स पे भी अगर आप एनालाइज़ चाहते हो, तो मैं सेंसेक्स पे भी आपको एनालाइज़ बनाकर बता दूँगा, ठीक है? तो ये आपका आज तक का ओवरऑल का बैंक निफ्टी का मार्केट रहा। देखो, आप एक चीज़ समझिएगा, जब आपको ना कोई बड़ी रेंज मिलती है ना, तो आपका लॉट साइज़ जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, और अगर आपको एक छोटी रेंज मिल रही है, तो आपका लॉट साइज़ कम होना चाहिए, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा छोटी रेंज मिल रही है, तो उस दिन मैं यही कहूँगा कि मार्केट को आप सीखो, उस दिन आप ट्रेड ना करो। क्योंकि जैसे एक सिंपल सी चीज़ समझ लो ना कि आपको ट्रेडिंग करनी है, तो 2 दिन आप ट्रेडिंग का रखो, तीसरे दिन आप सीखने का रखो, फिर 2 दिन ट्रेड करो और फिर तीसरे दिन सीखो, ठीक है? तो जैसे आपने मंडे और क्या बोलते हैं सोमवार, मंगलवार आपने ट्रेड किया, तो बुधवार को आपने सीखा, फिर आपने गुरुवार और शुक्रवार आपने ट्रेड किया, तो सैटरडे को सीखा। अब सैटरडे, संडे 2 दिन आपके पास अच्छा मौका मिल जाता है सीखने का। तो इस तरीके से आप सीख के फिर मंडे को अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा ना कि रोज़-रोज़ आप ट्रेड खोजोगे ना, तो मार्केट में आप कहीं न कहीं फँसोगे भी। तो आप अपना एक बना के रूल रखो कि मुझे 2 दिन ट्रेड करना है और तीसरे दिन मार्केट को बस सीख